गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:45 और अभी अंगद गया लाने के लिए सूजी। मुझे सूजी का हलवा खाना था और देखा तो सूजी ही नहीं था घर में, तो गया है फटाफट जाकर के दुकान से लेकर के आएगा। तब तक मैं फ्रेश हुई हूँ। और याद है कल मैं आपको बोल रही थी कि आयन स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैंने सुना है कि आयन जो है वो नहीं डाइजेस्ट होता, उल्टी हो जाती है, ये वो लेट्स सी। और मेरे साथ एग्जैक्टली वो हुआ। मतलब इतनी जल्दी होता है मुझे पता नहीं था। मुझे लगा 2-3 दिन रोज खाएंगे ना फिर आयन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो शायद। मैंने आयन का टैबलेट लिया कल रात को 9:30 बजे के आसपास, और 10 बजे आधे घंटे के अंदर में मुझे हो गई उल्टी। और उल्टी तो हुई, पूरा गला छिल गया, बिल्कुल एकदम सा अजीब सा मेरा पेट भारी हो गया है ना, गैस जैसा अजीब सा हो गया। तो मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे बोला गया है रात को खाना खाने के बाद खाने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूंगी ना, मैं 7 बजे के आसपास जब कुछ खाती हूँ ना, फ्रूट्स वगैरह शाम को खाऊंगी ना, मैं उसके बाद खा लूंगी, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिले। चलना घर में आप चलोगे फिरोगे तो डाइजेस्ट होगा, वो खा के ही ना मैं सीधा लेटने चली गई, सोने चली गई मतलब। तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और मेरा बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा कल का। उसके बाद से मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। रात में भी 2-3 बार मेरी नींद खुली है, सुबह उठ के पेट भारी है, कुछ खाने का मन नहीं है। तो मैंने अंगद को बोला, अंगद मैं कुछ नहीं खाऊंगी और भी, तो मुझे ना हलवा खाने का मन कर रहा है। तो वो बोल रहा ठीक है मैं सूजी लेकर आता हूँ, बनाता हूँ, और कह रहा है मैं बना देता हूँ कोई नहीं। तो उसको मैंने बताया कैसे बनाया जाता है, कह रहा है नहीं मैं यूट्यूब वीडियो देख करके बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सीख लो, वैसे रेसिपी तो सेम ही है। देखो मैंने क्या कोट लिखा है अंगद यहाँ पे। मैंने देखा क्या? प्रेगनेंसी। हाँ, अंगद ने मुझे एक्चुअली ये ड्यूटी दी हुई है कि रोज यहाँ पे नया नया कोट डालना है। एक कोट रोज सुबह उठ के एक नया कोट लिखना है वहाँ पे, ताकि अच्छे थॉट्स रहे, पॉजिटिव थॉट्स रहे और आपके अंदर में दिन भर जोश बना रहे। यस, तो इसलिए मैं रोज नया लिखती हूँ और आपसे भी शेयर करूंगी। तो इसको बनाने का तो रेसिपी बहुत सिंपल है। हल्का सा घी लो, थोड़ा ही उसको रोस्ट करो, खूब ब्राउन हो जाए तो उसके बाद डाल दो उसमें पानी, चीनी, इलायची, एंड उसके बाद क्या अच्छे से सुखा दो। बस हाँ, हल्का ड्राई कर दो, पानी सुखा दो। हाँ। अंगद के साथ जब आपको हिंदी में बात करनी है ना, तो आपको प्रिसाइज्ड वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब धूप आ रहा है वहाँ पे रख दो, अरे सुखा दो। नहीं, ड्राई कर दो। लेकिन पता है यार, मुझे नहीं लगा था एक ही बार खाने से आयन ऐसा होगा। मैं सोच रही 3-4 बार खाएंगे फिर बॉडी में एक्सेस हो जाएगा तो निकलेगा। ठीक है, बहुत बेकार एक्सपीरियंस। टेस्ट कितना गंदा था। स्लोली लो, मतलब हाफ लो, अभी कम क्वांटिटी भी लो, फिर धीरे धीरे बढ़ा। वही मैं बोल रही हूँ, आप लोग में जो एक्सपीरियंस है या आप लोग में से कोई डॉक्टर है तो बताइए। आई डोंट नो, फिर मेरे अंदर हदस बैठ गया एक ही एक्सपीरियंस से, पता है मैं क्या बताऊं। चलिए, और ये देखिए मैंने कल कुछ भी साफ सुथरा नहीं किया। रात को रोटी वगैरह बनी, उसके बाद सब यहाँ पे ऐसा ही हालत है। अब आप जाइए। क्यों? तब मैं वीडियो देख के मैं बना पाऊंगा ना। तुमको बताया तो रेसिपी अभी तुरंत। नहीं, मैं प्रिसाइसली देखना चाहता हूँ Oh कितना my क्वांटिटी God. वाटर, कितना क्वांटिटी सूजी, कितना क्वांटिटी। तो लगाओ किसी यूट्यूबर का वीडियो। तो ये मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा बना है। पर मैंने अंगद को बोला इसको रनी रहने दो, जितना रनी रहेगा ना उतना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा।
कड़क करने की जरूरत नहीं है, पर अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। जहां से भी रेसिपी लिखी है, ढापी है वो अच्छी बनाई है। कल आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आए हैं मेरे पास मामा अर्थ से। मामा अर्थ एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मैंने हमेशा आपको बताया इसके बारे में। ये एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और इनके सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। सिलिकॉन पैराबेन का ये लोग यूज नहीं करते हैं। तो मेरे पास जो आज प्रोडक्ट आया है वो एक है मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश, और दूसरा है मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो जब आप अपने फेस को वॉश करते हो इस हनी मलाई फेस वॉश से करिए। हनी जो है वो आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और मलाई देता है एक हेल्दी ग्लो। ये जो है ये मेड सेफ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जब आप फेस वॉश कर लेते हो तब जाकर के आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। जब भी आप फेस वॉश करें आपको हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, उससे नरिशमेंट मिलती है। पर ये जो है ये ऑयल फ्री है, तो अभी समर आ चुका है, ऐसे में आपको नहीं चाहिए कि चिपचिपाहट हो, तो आप ये वाला ट्राई करिए। इससे आपको बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं लगेगा, अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजेशन है। अगेन हनी है इसमें जो कि स्किन को नरिश करेगा, और मलाई है जो कि एक हेल्दी ग्लो देगा। तो आप ये परचेस कर सकते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट या ऐप से। अगर आप लेते हो वेबसाइट या ऐप से तो कूपन कोड लगाइएगा दामिनी 2023, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं। इनकी एक इनिशिएटिव है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन ही आपको बेचते हैं। और अब तो मामा अर्थ का ऐप भी अवेलेबल है, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको अर्ली बर्ड एक्सेस और ऑफर के बारे में पता चल जाएगा। और अब ये आपको मिल जाएगा आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी। तो कभी भी आपको मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट स्टोर पे दिखता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लेना होगा तो लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। मेरी तरफ से 100% है, ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिए। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे घरों में बर्ड्स रखा है लोगों ने एज अ पेट। तो सुबह सुबह इतनी अच्छी आवाज आती है ना, मतलब उस वाले बैल्कनी में तो आवाज आती है बाहर से जो मतलब नेचुरल बर्ड से आती है, लेकिन इस वाले बैल्कनी में ना लोगों के अलग अलग बैल्कनी से बर्ड्स की आवाज सुबह आती है, वो इतना अच्छा लगता है। अभी तो कोई तो बर्ड है वो इतना अच्छा आवाज कर रहा है। तो लंच यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें है दाल, इधर में है राइस, और यहाँ पे सब्जी बन रही है आलू गोभी की, अभी थोड़ा सीजने में टाइम लगेगा। और इधर में है अपना चपाती। चपाती और राइस मिक्स खाती हूँ अब मैं, पहले सिर्फ राइस खाती थी ना, अब चपाती और राइस दोनों मिक्स खाती हूँ। तो इसको लग जाएगा भी, मुझे लग रहा है कितना, अभी थोड़ा कच्चा है, 15 मिनट और लगेगा। ये वाला अचार मैंने लिया है लोकल सुपरमार्केट से। ये है बंगाली मैंगो पिकल। तो इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसा घर पे मम्मी बनाते थे ना, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैं ज्यादा तो नहीं खाती हूँ, मुझे उतना एक्चुअली अचार बहुत ज्यादा पसंद नहीं है,
पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ना ले रही हूँ आजकल, अच्छा लगता है। तो लंच हमारा हो गया और अंगद लंच करते ही चला गया ऑफिस। उसका कुछ 2 से 3 घंटे का काम है, वो निपटाते हुए वो आ जाएगा। और आते वक्त सुपरमार्केट से कुछ कुछ सामान मैंने बोला लाने के लिए, वो भी लेकर के आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ क्विकली, जो मेरे घर पे मैंने अपडेट किया है। प्रेगनेंसी सेफ रहने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमने इमीडिएट ले ली थी, जो मैं लगा कि नहीं इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो और आपको भी जरूरत हो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। चलिए दिखाती हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज है ये, यहाँ पे जो आप देख रहे हो कॉलबेल जैसा, मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये एक्चुअली कॉलबेल जैसा जो आपको दिख रहा है, ये कॉलबेल ही है। तो इसको हमने लगा दिया है यहाँ पे, और ये यहाँ से कनेक्टेड है, ऑन रहता है। और ये क्यों लगाया है, इसका क्या पर्पस है, और ये कॉलबेल कहाँ से बजेगा, कहाँ पे स्विच है, चलिए दिखाती हूँ। तो उस कॉलबेल का जो स्विच है वो है यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये मैं दबाऊंगी तो वहां पे आवाज आएगी, और वो इतनी लाउड आवाज आती है कि पूरे घर में आती है। मैं बजा करके दिखाती हूँ। तो आई एम श्योर आपको आवाज आई होगी। तो एक मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि मैं यहाँ पर ही लेटती हूँ और बैठती हूँ। तो ये कॉलबेल लगाने का क्या रीजन है, पहले वो आपको समझा देती हूँ। पर ये बड़ा अच्छा, ये स्टिक हो जाता है, तो यहाँ पे आपको स्टिक कर देना है, और फिर कहीं पे भी आपको जहाँ पे स्विच पॉइंट है और जहां से आप चाहते हो आवाज आए, वहां पे वो लगा देना है। तो इस तरीके से पूरे घर में इसकी आवाज आती है। तो आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत ही क्या है, छोटा सा तो 2 रूम का घर है, राइट। पर एक्चुअली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और एक सेफ्टी पर्पस के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो 8th वीक के अल्ट्रासाउंड के बाद में हमने डिसाइड किया था कि इसको लगाया जाए। मैंने आपको बताया पिछले ब्लॉग में कि कुछ वहां पे कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से मुझे इंजेक्शंस पड़ रहे थे। तो उस टाइम पे ये चीज अंगद के दिमाग में आई कि क्या होता है ना, कि अगर वो रूम में मैं हूं और अंगद किचन में काम कर रहा है, यूटिलिटी में है, या फिर अपने रूम में गेट बंद करके मीटिंग कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मेरी अगर आवाज जोर से नहीं निकल पा रही है, या फिर मेरे आसपास फोन नहीं है, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा मैं उसको बुला रही हूँ। तो उसको बहुत डर लग गया था कि क्या पता, वैसे भी लगता है ना प्रेगनेंसी में सोच करके कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, कभी हो सकता है कि अचानक से उल्टी आ रही हो, चक्कर आ गया हो, या कुछ भी हो रहा हो और आप आवाज ना निकाल सको। ऐसा नहीं होता है हर वक्त एकदम आसपास में मेरे फोन रहता ही रहता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि बेटर होगा कि अगर मुझे कुछ भी जरूरत पड़ती है और मैं उस रूम के बेड पे लेटी हुई हूँ, तो मैं वहां से ये बेल प्रेस करूंगी, तो चाहे अंगद घर के किसी भी और कोने में रहे, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है और ये काम आ जाएगा। तो मुझे लगा हाँ, ये सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा है। लकीली इसकी जरूरत नहीं पड़ी है कभी भी। दूसरी चीज ली मैंने ये टेबल। तो मेरे पास ऐसा कोई भी टेबल नहीं था, तो ये अगेन बेड पे बैठ के अगर खाना खाना है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। और सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, अब तो मैं एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ तो उसमें भी ये मेरे काम आ जा रहा है। पर तब जो मेन पर्पस हमने लिया था वो लिया था कि बेड पे खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे खाना खाइए और सामने टीवी देखिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो ली वो भी अभी तक काम नहीं आई है, पर हमें लगा था कि ये तो काम आएगी ही आएगी, क्या पता आगे आ जाए, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये क्या है, ये एक्चुअली वॉमिट बैग्स हैं। ये वॉमिट बैग को हमने पहले तो गाड़ी में भी 2-3 रख दिया है कि इन केस कहीं जा रही हो और वॉमिटिंग आए। एक मैंने रख दिया है अपने मास्टर बेडरूम के ड्रॉर में साइड में, कि कभी अगर मुझे रात को ऐसा फील हो और मैं अंगद को ना उठा पाई उसके लिए, और बाकी मैंने स्टोर रखा है। तो इसकी खासियत क्या है, बैग ही है क्या, सिर्फ नहीं, सिर्फ बैग नहीं है, इसके अंदर ना एक तो जेल होता है। उस जेल से क्या होगा ना, जैसे ही आप इसमें वॉमिट करोगे ना, अंदर आप देखोगे तो आपको आवाज आ रही होगी, जैसे आप इसमें वॉमिट करोगे ना वो सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर स्पिल नहीं होता, और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। तो उससे मतलब अगर आप कहीं पे भी कन्फाइंड स्पेस में हो तो वो स्मेल फैलेगी नहीं। नेक्स्ट ये बाथरूम के लिए लिया है मैंने। तो ये क्या है, ये एंटी स्किड मैट है। ये भी मैंने बिछाया है। वैसे जब मैं शावर ले लेती हूँ उसके बाद में इसको फोल्ड कर देती हूँ, तो इससे आपका पैर स्लिप नहीं होगा। अभी मेरे बाथरूम में जो ये टाइल्स आप नीचे में देख रहे हो ना, ये उतना ज्यादा एंटी स्किड नहीं है। अगर आपका एंटी स्किड है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, पर मेरा उतना एंटी स्किड नहीं है। अगर इसमें पानी रहे ना तो ये थोड़ा सा लगता है कि फिसल सकता है। तो ये हमने ले लिया, और ये अलग अलग साइज का आता है, तो मैंने इस साइज में कट कर लिया। मेरे पास और भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। और जब अपना शावर लेना हो गया उसके बाद में वाइप कर लेने का, और इसको फोल्ड करके फिर मैं साइड में रख देती हूँ। और इसके साथ में, और अगेन क्योंकि आपको पता है मेरे बाथरूम का थीम है ग्रे, मैं सब कुछ ग्रे में ही रखती हूँ, तो ये भी मैंने ग्रे में ढूंढ के लिया। और साथ ही साथ में ग्रे में ही मैंने ये भी लिया। ये भी मेरे पास नहीं था पहले, कभी जरूरत पड़ी नहीं,
पर मुझे लगा कि हो सकता है जरूरत पड़े कभी। नेक्स्ट जो है वो तो शायद वैसे भी आप यूज कर रहे हो, पर इन केस नहीं कर रहे हो तो आपको एक आइडिया आएगा। तो मैंने जो ब्रश है मेरा पहले वाला था उसमें ऐसा कोई भी ना कैप नहीं दिया हुआ था, तो मैंने रिप्लेस करके ये वाला ब्रश ले लिया जिसमें कि कैप हो, क्योंकि अगेन प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन लग जाता है, और स्पेशली टूथब्रश अगर आपका ऐसे ही रखा हो और उसमें इन्फेक्शन आए, क्योंकि जर्म्स वगैरह आते हैं, सीट के बाजू में होता है ना, तो उसके लिए बेटर है कि ऐसा कवर वाला लिया जाए। तो ये भी मैंने एक चेंज कर लिया। और ये तो मैंने आपको दिखाया था ह्यूमिडिफायर, तो अगर आपके नोज ड्राई हो रहे हैं तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा, और वैसे भी अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है स्मेल आने से कुछ उल्टी सी लग रही है, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो ह्यूमिडिफायर ऑन करने से बहुत ही रिलीफ मिलता है। फिर नेक्स्ट चीज जो है, ये भी अगेन कोई भी यूज कर सकता है, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है। तो आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में आपके जो एक्जिस्टिंग ब्राज होते हैं वो आपको टाइट होने लगते हैं, पर इतने भी टाइट नहीं होते हैं कि आप नया ही ले लो, वो स्टेज आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो तब तक क्या कर सकते हो आप ये ब्रा एक्सटेंडर ले सकते हो, ताकि आपको नया ब्रा पे इन्वेस्ट ना करना पड़े। ये भी अमेजोन से है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे आपको हुक लगा के इसको टाइट कर देना है, और देखोगे आप तो यहाँ भी हुक दिया हुआ है। और नेक्स्ट चीज जो मैंने करी वो ये वाले शूज मैंने ले लिए, आई गेस ये बाटा के हैं। तो पहले जो शूज थे मेरे पास में उसमें हील्स था, ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आपको कहीं भी बाहर जाना हो, हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ये है फुट एंड काफ मसाजर, तो ये मैंने पहले से ले रखा था, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी भी मैंने इसको कई बार यूज किया है जब पैरों में दर्द हो, पर आगे जाके जब ज्यादा पाँव में दर्द इनकेस अगर होता है तो ये बहुत काम में आएगा। अभी अंगद नहीं है तो मैं इस रूम में बैठ के व्लॉग कर लेती हूँ, अच्छा मौका है। तो हाँ, यही सब कुछ मैंने छोटे मोटे चेंजेस किए थे। स्लीपर चेंज किया था ऑफकोर्स, घर में पहनने वाला ज्यादा बेटर क्वालिटी का लिया जिसमें ज्यादा ग्रिप अच्छी हो, और छोटे मोटे ये सब किए। इन सब में मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा है वो है कॉल बेल। सच में ये बहुत ही ज्यादा आपको पीस देता है, जैसे कि कुछ भी अगर हो तो आप बुला सकते हो किसी को, तो वो अच्छा है। ओल्ड एज लोग अगर आपके घर में है तो भी वो बहुत काम में आएगा। और ऑफ कोर्स बाथरूम में जो वो सब दिया एंटी स्किड, वो सब भी जरूरी हो जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे हैं, उसके अलावा तो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके अलावा जरूरत पड़ी है तो कपड़ों में पड़ी है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कपड़े जो है वो लिए हैं नए, जो मुझे पहनने में काफी ज्यादा आराम दे रहे हैं। तो अंगद आ गया है, क्या सब लेकर आया है चलिए देखते हैं। स्पिन मॉप है का वो है, एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, रिफिल हाँ। और ये है तो गाला, अच्छा स्पॉन्ज वाइप, ठीक है। इसमें मस्त मैडम, ये क्या है इसमें, ऐसे ही दाग है, ग्रीन पीस। इसमें टमाटर और नींबू है, इसमें ऑनियन है, इसमें दाल है और टर्मरिक, एग्स एंड पीलर। तो ये इतनी सारी चीजें, हाँ यही थी, सारी लिस्ट में थी, सारी मिल गई। तो खाना तो डन ही है, एक्चुअली सिर्फ रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे से वॉक करके आते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो अंगद आया, उसके बाद से थोड़ा बहुत हमने नाश्ता वगैरह खाया, उसके बाद में बैठे हुए थे, वो अपना कुछ काम कर रहा था। कल छुट्टी है, वो अच्छी बात है, पहले की तरह तो नहीं है कि कहीं पे बाहर जाने का कोई भी प्रोग्राम है, लेकिन चलिए कल युगादि की छुट्टी है तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं याद आ रहा है कि बैंगलोर में मिलता था हम लोगों को, तुम्हारे ऑफिस में है युगादि का छुट्टी मिलता है, होली का नहीं मिलता है ऑफिस। हाँ होली का नहीं मिलता है, पर युगादि का है, तो चलो घर पे ही है तो अच्छा है, एक दिन छुट्टी मिलेगा। तो चलो वॉक करके आते हैं, थोड़ा सा स्विमिंग पूल के पास जाके बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा लेंगे। वैसे आज तो गर्मी है अच्छी खासी। जब तक नीचे नहीं आई थी मन कर रहा था नीचे जाऊं, थोड़ा वॉक करूं, थोड़ा हवा में बैठूं, और नीचे आते ही मुझे नींद आने लग गई है। सोच रही 10 मिनट ही बैठूं, फिर चली जाऊं ऊपर, खा के सो जाऊं। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ पे अंदर बैठा है, हेलो नहीं, बाय बाय।